हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज कुछ और क्वेश्चंस ले आया हूं मैं मेंसुरेशन से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स बी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड इज। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द परपेंडिकुलर्स वो मैंने डिस्कस किया इन डिटेल। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो आप प्रीवियस वीडियो में। तो फार्मूला आपने याद रखना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन। रिलेशन साइड किसके बराबर होता है? साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बराबर 2 डिवाइड में √3 परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 प्लस परपेंडिकुलर 3, राइट। तो साइड क्या आ जाएगा आपको? साइड आपने निकालना है 2 डिवाइड में √3। परपेंडिकुलर क्या है? 6 7 9, 6 प्लस 7 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड में √3। इनको ऐड कर ले, 6 प्लस 7 प्लस 9 हो गए 22, 22 इंटू 2 हो गए 44 डिवाइड में आपका √3। कोई ऑप्शन है? यहाँ पे रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज इट। √3 से मल्टीपल भी करो, डिवाइड भी करो, तो क्या आ गया आपका 44 इंटू √3 आ गया 44 √3 डिवाइड में √3 इंटू √3 आ गया आपका √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3। कोई ऑप्शन है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अगर नहीं देखा ये वीडियो तो जाके देख सकते हो आप, वहां पे मैंने इसको प्रूफ भी किया हुआ है कैसे आता है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके बराबर 2 डिवाइड में √3 P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 प्लस परपेंडिकुलर 3। ये मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं। अगर आपने सिग्नेचर लेना है तो ले सकते हो 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं। हैव ए लुक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस आपको पता है इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल दी साइड्स इक्वल बट ईच एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड द। और यहाँ पे डायगोनल्स भी बराबर नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं। और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। बट यहाँ पे भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, सर ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो 90 दैट मीन्स ये चारों क्या बन रहे हैं? राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और ये भी मैंने भी बोला है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, ये रोम्बस है, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे 4 साइड्स है, सम ऑफ 4 साइड्स, दैट मीन्स 4 साइड। लेट इट बी ए इसका, ए इसका, ए इसका, ए इसका, तो चारों साइड का दो, दैट मीन्स 4a किसके बराबर है? वो 40 के बराबर है, राइट। आपका a आ जाएगा a इक्वल टू 40 डिवाइड में 4 4 10 r हो गए 40। तो ये आपका 10 आ गया, ये भी 10 है और ये भी 10, ये भी 10, राइट। अच्छा, एंड द लेंथ ऑफ इट इज स्मॉलर डायगोनल इज। स्मॉलर डायगोनल मान लो ये वाला है, इसका लेंथ टोटल 12 दिया हुआ है। ये बाइसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 6 प्लस 6, दैट मीन्स ये वाला पार्ट 6 होगा, ये वाला पार्ट भी 6 होगा, राइट। ये भी बाइसेक्ट कर रहा है और मुझे क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर साइड। मैंने अभी बोला है आपको ये अगर 60 है, ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, ये ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। आपने नहीं बनाना है, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में अगर आपको आपकी कैलकुलेशन तेज़ है। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, ये 10 आया है, ये आपका 6 आया है। आपको समझाने के लिए टाइम लगता है, वरना ये 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व होगा। ये 6 है, ये 10 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला का, पाइथागोरस फार्मूला क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। मुझे नहीं पता ये वाला पार्ट कितना है, लेट इट बी h h स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को वहीं रखो इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस 6 स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करो, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 10 10 आर क्या आ गया? 100 आ गया ना। 100 में से 6 6 आर 36 इक्वल टू h स्क्वायर। h को वहीं रखो, स्क्वायर को शिफ्ट करो, 100 में से 36 गए तो √64 एंड 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8 आ गया, राइट। अगर ये वाला पार्ट 8 आ गया, यानी ये पार्ट 8 आ गया, ये भी पार्ट 8 और 8 हो गए 16। देयरफॉर लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू 2 इंटू 8 आ गया आपका 16। यहाँ से 8 प्लस 8 करो। कोई ऑप्शन है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये प्रॉपर्टीज है
रोम्बस के। और जितने भी फिगर्स हैं, मैंने लेक्चर नंबर 1 जो है मेरा 45 मिनट्स का है, उसमें सारे फिगर्स को इन डिटेल डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा है तो जाके जीसी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप देख सकते हो, सर्च करके आप जीसी स्टडी पॉइंट पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहा हूँ मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अभी मैंने प्रीवियस ये जो क्वेश्चन आया है इसमें भी रोम्बस बनाया है, यहाँ पे भी रोम्बस बना रहा हूँ। ये मैंने रोम्बस बनाया और ईच साइड दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। अगर ये 17 है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर है, ये भी 7, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, राइट। अच्छा, क्या दिया हुआ है? एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मान लो ये डायगोनल क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। अभी मैंने बोला द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये डायगोनल और बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये डायगोनल जो है AC डायगोनल, मान लो ये 16 है। AC डायगोनल किसके बराबर है? 16 के। अगर 16 है सर, ये भी 8 होगा, फिर ये भी 8 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर। और किन एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 पे। ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, ये भी 90 है, राइट। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन पूछता है? वन ऑफ इट इज डायगोनल, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। मुझे एरिया निकालना है। पहले मैं एरिया निकाल। एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? एरिया होता है बराबर, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बराबर हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एक डायगोनल आ गई, काश मुझे ये BD डायगोनल भी आ जाए तो मेरा काम होता। तो BD कैसे आ जाएगा? ये जो नीचे बन रहे हैं ये आपकी राइट ट्रायंगल बन रही है। ये 17 है, ये 8 है, ये मुझे पता नहीं है ये वाला पार्ट। काश मुझे ये आ जाए और ये वाला पार्ट भी आ जाए तो सारा कुछ आ जाएगा। ये राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, पाइथागोरियन अभी जो प्रीवियस ये क्वेश्चन में आया है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। 10, 8 और क्या था वो 6, राइट। तो देखो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 10 आर 100 इज इक्वल 8 8 आर 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 हो गए 100। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी पाइथागोरियन 17, 8 और 15। यहाँ पे 15 देखो कैसे, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 17 स्क्वायर किसके बराबर है? 289 के। 8 8 आर 64 प्लस 15 225। इनको ऐड कर लेते हैं, 289 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 15। सर ये 15 आ गया, ये वाला भी 15 आ गया, टोटल कितना? 15 प्लस 15 हो गए 30। तो एरिया निकालेंगे हम। एरिया फ्रॉम बस हाफ ऑफ डायगोनल 1। डायगोनल 1 तो दिया हुआ था वो 16 के बराबर, 16 इंटू 30 मल्टीपल करो, 2 1 आर 2 15 आर, तो आप मल्टीपल कर सकते हो। 16 5 आर 80, 16 1 आर 16, 16 और 8 हो गए 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट वन। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 1 2 3 ये मैं मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ रहा हूँ। 26 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ? ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड क्लोज्ड ए रीजन हैविंग एरिया, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। एक वायर है ऐसे, इस वायर को बेंट किया गया हो, बन गया क्या? बनाया गया है स्क्वायर, और उस स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर इक्वल टू 121। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल, ये 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट आउट, तो 11 आ गया, ये भी आ गया 11, ये भी आ गया 11, ये भी आ गया। तो साइड क्या आ गया? 11। अब क्या क्वेश्चन पूछता है? अच्छा, इफ द सेम वायर इज बेंट इन टू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो पेरीमीटर इसका उसके बराबर होगा, राइट। क्यों? पेरीमीटर होता है डिस्टेंस होता है लेंथ। जो इसका पेरीमीटर होगा इसी को बनाया गया है, रिकास्ट किया गया है, सर्कल बनाया गया है। अगर सर्कल बनाएगा, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम होगा, पेरीमीटर सेम होगा। अगर पेरीमीटर सेम है तो देन पेरीमीटर इसका किसके बराबर होता है? जिसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो 2 पाई r के बराबर इज इक्वल टू किसके बराबर? पेरीमीटर ऑफ 4 इंटू a के बराबर। 2 इंटू पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22 डिवाइड में 7 इंटू r मुझे निकालना है इक्वल टू 4 इंटू ए। 4 इंटू ए का वैल्यू आया है साइड 44, 4 1 r 4
यहाँ 2 2 आर या 11 4 आर 44, 11 8 44 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 1 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 1। तो आर आपका आ गया है 7। जब आपका आर आ जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे करूँगा, हैव अ लुक। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या आया है साइड, यानी इसका इसको क्या बन रहा है सर्कल। अगर सर्कल बन रहा है तो सर्कल का क्या ये पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2 पाई आर के। 2 पाई आर किसके बराबर है 4 इंटू साइड, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर को ही सर्कल बनाया गया, इसका पेरीमीटर और उसका पेरीमीटर सेम होगा, यानी सर्कमफ्रेंस। ये 2 है, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड में 7 इंटू आर इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू क्या आया है 11। 11 4 आर 44, 22 इंटू 2 हो गए 44, कैंसल आउट। तो आर इक्वल टू 7 मल्टीपल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट आर आपका आ गया है 7। अगर आपका आर 7 आया है देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर आया है अभी 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 2 आर हो गए 14, 7 2 आर हो गए 14 और एक हो गए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है 1 2 3? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये कुछ क्वेश्चंस थे और बाकी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फेसबुक पेज पे नए हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।